बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी इला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नंगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली आईनी तरमीम के हवाले से। यकीनन ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर पार्लियामेंट हमारी ये कर रही है तो कैसे कर रही है, क्या क्या करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है, वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट करना भी क्या चाह रही है या नहीं चाह रही, इसकी तफसील में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान बचाओ बलूचिस्तान बचाओ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और उसके साथ साथ आप हमें कमेंट्स भी दें। कमेंट्स में आप पॉजिटिव या नेगेटिव, मनफी या मुस्बत, जो भी आप समझते हैं हमारी गुफ्तगू से, हमारे तजियों से आप राज़ी हैं या नहीं, तो हम आपके तबसरों को, आपकी राय को, आरा को भी शामिल करें। पाकिस्तान बचाओ बलूचिस्तान बचाओ। हम इस पर बात कर रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा है। अब हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने कौम बनाओ पाकिस्तान बचाओ के नाम से ग्रुप शुरू किया हुआ है, लेकिन कौम तो जब बनेगी जब हम खुद मुतमईन होंगे, हुकूमत से, इंतज़ामिया से, ताकतवर हलकों से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैर मुतमईन लोग हैं, गैर मुतमईन आबादी है, वो बलूचिस्तान की। और इस वक्त आईनी तरमीम में बलूचिस्तान पर भी तवज्जो दी जा रही है। हालांकि जो काम करने के हैं मेरे नज़दीक वो नहीं हो रहे, उसके लिए बुनियादी काम नहीं हो रहा, लेकिन जो काम नहीं करने के और जिनसे अगर करना भी है कोई काम तो उसमें मशवरा किस किस का शामिल होना चाहिए। ये आईनी तरामीम जो हो रही हैं, इसमें अगर बलूचिस्तान से मुताल्लिक, जो जैसा कि हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में की नशिस्तें जो है वो 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ की गई है आईन में तरमीम। लेकिन क्या इसके लिए कोई आज़ादाना बहस की गई? बलूचिस्तान से पूछा गया, बलोचों से पूछा गया क्या वो इस निज़ाम को काबिल भी समझते हैं, कबूल भी कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, जो हवा है, वो बलूचिस्तान के लोग, कम अज़ कम मैं नहीं समझ रहा कि वो इस वफाकी या वफाक की के निज़ाम को कबूल कर रहे हैं। पहले उनका एतमाद हमें बहाल करना है, फिर उसके बाद। और हमारी जो सबसे तवाना आवाज़ है उसे हमने इस्तीफ़ा देकर बाहर भेज दिया, देने पर मजबूर कर दिया सरदार अख्तर महंगल। दूसरी जो बलूचिस्तान की सबसे तवाना आवाज़ है, जो पश्तूर एरिया की है, महमूद खान चकजई, वो भी मुखालिफ है। लेकिन बहरहाल ये जो आईनी तरामीम जिस तरह की जा रही हैं और जिस तरह करने की कोशिश की जा रही है, इसमें सीधा सीधा पॉइंट्स हमें नजर आए हैं या मिले हैं, बाहर निकले हैं कि जी चीफ जस्टिस का जो तरीक़ाकार होगा तो उसे तब्दील किया जा रहा है कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को किया जाए। मतलब पिक एंड चूज। अब जो हुकूमत होगी वो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाए। हालांकि ये इंसाफ के तकाज़ों के सरासर है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो काबिल कबूल नहीं हैं और वो अदलिया की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और यहाँ अदलिया को गुलाम बनाया जा रहा है, और ये कहकर कि आईन में पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट के साथ जो कुछ 9 और 10 सितंबर को हुआ, उसके बाद उसकी बालादस्ती का तो पता चल गया, उसकी बालादस्ती के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। उसमें
अब कौन कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, ये सब चीजें सामने आती चली जा रही है। ये आईनी तरामीम जिस तरह करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए काबीना का इजलास सुबह तय किया गया था 11 बजे, और 11 बजे नहीं हो सका, और जिस वक्त हम ये शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं मगरिब का वक्त होने को आया है, अभी तक काबीना का इजलास नहीं हो सका। काबीना के इजलास में अभी आईनी तरामीम जो हैं वो भी मौसूल नहीं हुई, ना वज़रा के पास है, ना नायब वज़ीर आज़म के पास हैं, और वो जहां पता नहीं कहाँ तैयार हो रही हैं, लेकिन लोगों को तो पता है कहाँ से तैयार होके आएंगी, और ये लोग खड़े होके हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर उसका फैसला कर देंगे, उसके हक में राय दे देंगे। लेकिन इसका कोई फायदा होगा क्या? ये चैलेंज नहीं की जाएंगी? यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएंगी, और जब ये चैलेंज की जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि इनकी हकीकत क्या है। क्योंकि इस तरह का जो आईनी तरमीम है, जैसे एक आईनी अदालत बनाई जा रही है, या हाई कोर्ट के जजेस का तबादला करने की तजवीज है। मतलब कि जैसे 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब उन्हें उठा के किसी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दिया जाए, किसी को सिंध हाई कोर्ट भेज दिया जाए, किसी को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया जाए। यानी जो नापसंदीदा लोग होंगे उन्हें उठाकर इधर उधर कर दिया जाएगा, और अपने खास लोग जो आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें, या वो लोग जिनकी वीडियोज आपके पास मौजूद हों, वो ब्लैकमेल हों, जस्टिस अरशद मलिक की तरह, उस तरह के जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बहुत अहम है, वहां तो विफाक से मुतालिक फैसले होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो तरामीम तजवीज की जा रही हैं, और जिस तरह तजवीज की गई है हुकूमत की जानिब से, यकीनन इसका बार जो है ये वफाकी हुकूमत नहीं उठा सकेगी, इसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी, तो अभी तक तो सूरत हाल यही है कि एक पैनल है जो ये फैसला करता है कि हम जो है कौन कौन जजेस जो हैं बेंचेस में शामिल होंगे। तो हो सकता है इन आईनी तरामीम के लिए जो मौजूदा जजेस हैं, 19 जजेस हैं, वही सब बैठे और वो उस पर फैसला करेंगे। यकीनन अदलिया अपनी आज़ादी, यकीनन जब आप इंसाफ देने की बात करते हैं तो फिर आपके सामने फिर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर आपको ये नहीं देखना होता कि ये हाकिम है या ये महकूम है, ये आका है या ये गुलाम है, ऐसा नहीं होता। फैसला इंसाफ का होता है। जैसा कि हजरत अली के दौर में एक वाक़या लिखा जाता है कि किसी ने हजरत अली के खिलाफ किसी यहूदी ने वो की केस किया, शिकायत की काजी से, और जब हजरत अली पेश हुए तो जज खड़ा, काजी खड़ा हो गया एहतरामन, तो उसे हटा दिया, माजूल कर दिया कि तुमने यहाँ ये जानिबदारी बरती। हालांकि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते, इस्लामी कानून के मुताबिक करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ये कोशिश की जाती है कि जितने बड़े लोग हों वो जाएं और जाके इस पर फैसला करवा लें अपनी मर्जी का। तो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी तक जैसे मैंने बताया काबीना का इजलास नहीं हो सका, बनाने की कोशिश की जा रही है। सरदार अख्तल मैंगल से उनका वोट लेने की कोशिश की जा रही है, वो तो दुबई में है, लेकिन उनके सेनेट के दो जो अरकान हैं उनसे सेनेट में मांगी जा रही है हिमायत, और मौलाना फजलुर रहमान उनसे हिमायत मांगी जा रही है, क्योंकि उनके कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें और बहुत अहमियत की हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी दो दिन पहले भी बताया था, गुफ्तगू की थी कि मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं, और पिछले 70, 50, 60 साल से उनकी सियासत चल रही है। 50 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है उनके वालिद साहब सियासत कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या वो अवाम की अदालत में जाने से पहले ये सब कुछ कर पाएंगे? इसका बोझ उठा पाएंगे? ये फैसला करना मौलाना फजलुर रहमान का काम है। उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने आज
یہ جو تجاویز ہیں آئینی ترامیم کی، ان کا ساتھ دینا ہے یا عوام کی آواز بننا ہے، یہ تو سوچنا اب ان کا کام ہے، اور اسی سے ان کی سیاسی دانش مندی کا پتہ چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔